बेसिकली जब अपोजिशन में कोई जमात होती है तो उनको असूल याद आ जाते हैं, उनको सेंसरशिप भी जो है वो बहुत बुरी लगती है, उनको जो है बाकी चीज़ें, उनको हकूक़ भी याद आ जाते हैं, इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स। यही पीटीआई थी जो अभी बैरिस्टर साहब स्टेट रिप्रेशन और इस सब की जो बात कर रहे थे कि उनको जब मियाँ नवाज शरीफ उनके दौर में भी नहीं चल सकते थे टीवी के ऊपर, उस वक्त भी सेंसरशिप हुई थी। इमरान खान का हम नाम तो ले सकते, लेकिन हाँ तस्वीर नहीं चल सकती आज भी। वैसे दौर है 2018 के इलेक्शन भी हमारे सामने आरटीएस बेटा पे, 2024 तो माशाल्लाह से हाइब्रिड ने उससे भी एक कदम बढ़कर आगे जो है ना चीज़ें की हैं। तो ये जब पार्टी जब हुकूमत में होती है तो तब उनको मीडिया भी खामोशी अच्छा लगता है, जब अपोजिशन में होती है तो वोट को इज्जत दो, आपकी पार्टी जिस तरह करती थी अब हाइब्रिड को इज्जत दो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब ख़त्म होंगी, और क्या सियासी जमातें कोई एक ऐसा, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून ने साइन किया था, एटलीस्ट उसमें ये था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अब तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई चार्टर आप सबने अनरिटन साइन किया हुआ कि हम होंगे इस्तेमाल और एक दूसरे के खिलाफ होंगे। तो ये कब ख़त्म होगा और असल में जमहूरियत कब वापस आएगी? सिर्फ अपोजिशन में बातें नहीं करनी चाहिए, हमें हुकूमत में भी वही करके दिखाना चाहिए। जी महबूब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया। देखिए भी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक थीसिस फ्रांसिस फुकुयामा ने पेश किया। उनकी किताब है आइडेंटिटी के नाम से, और वो वायलेशन ऑफ डिग्निटी की। मेरे नज़दीक ये बातचीत बहुत ट्रिवियल है जो आपके पैनलिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रांसिस फुकुयामा के उस थीसिस पे आई विल कम बैक जस्ट इन टू लाइन्स, बट बिफोर गोइंग देयर आई जस्ट नीड टू clear one very pivotal position. Now, I'm not speaking from a position of a party, not at all. Neither I'm speaking as somebody who holds a position in the legislature or as an elected member. No, I'm not speaking from there. I'm speaking as a political worker. Now, for me, जब एक सियासी कारकुन के तौर पे जब मैं कोई एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है, और ये किसी भी ज़ाब्ते के मुताबिक यही तस्लीम हो सकती है कि मुझे पहले डिमॉन्स्ट्रेट अपने कंडक्ट से करना है। लेट्स से अगर मेरे पास एक इख्तियार है, इन माई केस आई एम द स्पीकर ऑफ द असेंबली, and I don't maintain the neutrality there, I don't become the custodian of the house and don't give an equal right to the opposition, तो मुझे प्रीच करने का राइट नहीं है। जो मैं अपने कंडक्ट से नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी गुफ्तगू से करूं तो वो मुनासिब अमल नहीं होगा। And for this I would just say one word. If PTI, what PTI is saying today, wouldn't have done that what they did in 2018, मैं फैक्ट्स को निगेट नहीं करूंगा। इमरान इज इनकार्सनेटेड टुडे, इज ही अ पॉलिटिकल प्रिजनर? नहीं, मैं दो चीजों में फर्क निकालूंगा। मैं सियासत को जुर्म और जुर्म की सियासत में कन्वर्जन पे अपना मुकदमा पेश करूंगा। मैं किसी का ये सियासी हक तस्लीम नहीं करता कि मेरे घर को आग लगाए और उसको अपना सियासी हक समझे। नो। क्या ये क्लीवेज मैंने डीपन की? नो। क्या ये इंस्टिगेशन मैंने प्रोवाइड की? मेरा पॉलिटिकल कंडक्ट आपके सामने है। अगर तो ये सारे जराइम मेरे खाते में आते तो राइटफुली दे शुड बी, मेरी तरफ उनकी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार हूं और मैं इस मुल्क में आग लगाने को अपना सियासी हक समझता हूं, मैं अनारकी को पॉलिटिक्स समझता हूं। अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी। मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की, और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट थे, मैं भी था। तो मैं तो उस पूरी एक डेढ़ दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूं, तो वो सिर्फ
इमरान खान है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पर धरने, ये कोई करूने वस्ता का दौर था। ये खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तोली अमीन आ रहे हैं। पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा। मैंने उनको वहां पर पत्थरगढ़ के ऊपर मुसल्ला बात करने का भी बात की गई कि आर्म्ड रेजिस्टेंस, एट दैट टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी तो 2024 के इलेक्शन के नताइज का मुकदमा तो बहुत अभी कोई परसीव भी नहीं कर सकता था कि 10 साल के बाद इन बिटवीन 18 में एक इमरान की गवर्नमेंट भी होगी और उसके कई 18 के इलेक्शंस के और 24 के इलेक्शंस के आप पैरेलल मुसवा ड्रॉ करें, बट आई वोंट ड्रॉ दैट। मैं सिंपल बात ये करता हूं कि किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को जलाए, और जुर्म में और सियासत में फर्क करके चल रहा हूं। आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम ठहराएं। यस, इट इज नॉट जस्ट टुडे, इट वाज नॉट जस्ट 2018 और 2013 और 1970, इट इज देयर फ्रॉम 7 decades. हु हैज स्टूड फॉर व्हाट? मुझे आज तक किसी एक सियासी जमात के पूरे उनके इस पैराडाइम में आप मुझे बताएं, जब मौका मिला तो तब क्या किरदार था? आप मुझे मोरद इल्जाम ठहराएं, मैं ऑनेस्ट कन्फेशंस करने को तैयार हूं। अगर मेरे तरफ ये बात आती है कि इस पोलराइजेशन में एस्टेब्लिशमेंट का ये जो दायरा है, जिस विशियस साइकिल की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी भी होती है, दुरुस्त है। ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत मियां नवाज शरीफ के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत इमरान खान के हिस्से में भी आई। तो क्या सियासत का दायरा कि अगर आप उसको इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम कहते हैं कि जो फौज का सियासी किरदार है, अच्छा चले वक्ती तौर पे, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल आर्गूमेंट पे फ्रांसिस फोकुयामा का जो मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया था, वायलेशन ऑफ डिग्निटी का, ऑफ ह्यूमन काइंड का, उसकी तरफ जाते वक्त मैंने आपसे ये सिर्फ चंद फूड फॉर थॉट रखा है। पहला सवाल, मेरा सवाल है, आप बैठे हैं सब, इस पे आप गौर कर लें कि क्या कभी ये तस्वुर किया जाएगा कि अगर सियासी जमातों का एक जो किरदार फौज के साथ और फौज का हुकूमत साजी में एक किरदार, इसको यहां रखें, क्या जो ये उठने वाली शोरिश है, बलोच लिबरेशन फ्रंट की शोरिश है, क्या ये सियासी मसले हैं, ये इंतजामी मसले हैं, क्या ये अस्करी मसले हैं, क्या ये वजूद का झगड़ा है? क्या पीटीएम के साथ आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कभी बैठ के बात करेंगे आप? क्या ये जो आपके साथ शोरिश, आपके साथ मुसल्ला शोरिश आती है, क्या ये पोलराइजेशन जब सूफी मोहम्मद बंदूक उठाकर आएगा तो क्या ये सियासी बातचीत से हल निकलेगा? क्या ये जो स्वाद के ऊपर उसकी एनेक्सेशन होगी और मार्गला के फुटस्टेप्स आपसे सिर्फ चंद मील दूर रह जाएंगे, जब आप ये ऑपरेशंस करने के लिए वहां की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे इन द नेम ऑफ क्लीनिंग अप, चाहे आपने खुद ही बिठाए हो पहले, तो क्या ये सियासी हल होंगे? आई हैव द क्वेश्चन सर, आर द पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस, और इज द रियल पॉलिटिक टेकिंग ओवर द अरीना इन टोटलिटी? क्या सिर्फ मुद्दा यहां तक रह गया कि जहां पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी के मसले आएंगे, आपकी पार्लियामेंट मतरूक, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज मतरूक, आपके पास कोई आर्गुमेंट करने के लिए सोसाइटी में लाकर बात करने की भी अगर कोई लब खोलेगा, हल्की सी लब कुशाई की जुर्रत करेगा, मौत का हकदार ठहरेगा, मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा? आप बात करके देखें। डिफरेंस ऑफ रिलीजन पे यू टेक द नेक्स्ट अवे, लोगों की मजहब की इबादत गांव का बुढ़ा के आ जाते। वेयर डू वी स्टैंड देन सर? इज इट जस्ट द पॉलिटिक्स? इज इट जस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज? नो सर, आई डोंट एग्री विद दैट। यहां सवाल, मेरा मुकदमा बड़ा मुख्तसर है। इफ अली जफर इज गोइंग टू प्रीच मी दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, आज के 2024 के बाद के मामले में, तो सर द कंडक्ट शुड हैव प्रूवन इन 2018। आप मुझे बताते कब, जब मेरी डिग्निटी वायलेट की जा रही थी?
क्यों आपने मुझे ब्रांड किया? विद व्हाट एविडेंस? यू आर एन ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट बिफोर बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आप उन अदालतों में खड़े थे, एक मुकदमे में मुझे सजा नहीं मिली, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आपको साबित नहीं कर सके, एंड यू जस्ट पुट मी ऑन द मीडिया ट्रायल्स। इस्लामी नजरियाती काउंसिल आके आपको कहे कि किसी शख्स को 7 से 11 बिठाकर उसकी कैरेक्टर असेसमेंट, unison the whole government came up and sat with their ministers and political advisors were appointed to look after the investigations and to challan the people inside. Where were these morals at that time? मेरा मुकदमा किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है. Neither I am appreciating one nor I am saying that somebody did wrong. इस तकलीफ में, इस पोलराइज्ड दौर में I have two ways to say. मेरी एक अपनी, मेरा एक किरदार है, मेरा एक कैरेक्टर है. I belong to people. I represent a constituency. मैं तो ग्रास रूट का आदमी हूं. मेरे पास दिन में 2, 2.5, 3 हजार बंदा होते हैं. मैं उनके साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारता हूं. पब्लिक की पल्स के साथ. आप जानते हैं इस बात को कि अगर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़े तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन सवाल यहां पर इज्तमाइयत का है. आपके और मेरे आज के डायलॉग में इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू से टुडे एंड आई से. इट इज अबाउट व्हाट हैज टू बी सेड दैट शुड बी राइट. उसको सब्सटेंशिएट करें. मैं आपके साथ हूं, मुत्तफिक हूं. आए वे फॉरवर्ड पर बात करें. आए देखें कि डायलॉग के बगैर कभी कोई बात हल हो सकती है. आए देखें कि क्या रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए व्हाट सूट्स मी इज द लॉ वाली पोजीशन से कब निकलेंगे. आए आज देखें कि जो ये दायरा विशियस सर्कल जिसका मुस्तफा इज राइट, ही सेड, डिमॉन्स्ट्रेट किया ना मुस्तफा ने. इसने जब बात को नापसंद किया, आई पर्सनली नो वेयर मुस्तफा स्टूड विद हिज पॉलिटिकल पार्टी. किस पोजीशन में था ये. व्हेन ही disagreed and he quitted. He demonstrated with the principle that he can quit. He stood up for the right thing, rightfully said. अगर आज मुझे अपने आप को प्रूव करना है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो सर आई हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट रॉन्ग आई डिड एट दैट टाइम. Otherwise, it is just another sitting. We will sit and we'll walk out. Let's leave our prejudices behind. अपने तसुबात को पीछे रखें. इससे बाहर निकल के बात करें. और इस पोलराइज सोसाइटी में जो चैलेंजेस आपको जो आपने फेस करने हैं, जिनके साथ आप आज बिल्कुल नबर्द आजमाए हैं, तो लेट्स टॉक ऑफ देम. आइए बात करते हैं. Who says that we don't need to talk? Yes, we need to talk. आइए बैठे बात करते हैं. रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हुए, जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया. जब देखा गया 2 जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो एक प्रोजेक्ट इमरान को भी लॉन्च किया कि एक एक्सपेरिमेंट जो रियासत का या एस्टेब्लिशमेंट का था और उसके अंदर इस्तेमाल हुए, तो हमें वो गलती भी माननी चाहिए. 2014 का धरना, जहीरुल इस्लाम या उसके बाद ये कौन लोग थे, ये सबको अब तो सामने आ गया. 2018 में इलेक्शन में आरटीएस बिठाया गया, एक हाइब्रिड हुकूमत आई, और उस वक्त क्या सेंसरशिप थी. 2018 के इलेक्शन में हम रिगिंग कह नहीं सकते थे, चैनल्स पे बंद हो जाते थे. 2024 के चैनल में रिगिंग हुई, हमने कहा, पूरी ट्रांसमिशन में कहा और बोला कि रिगिंग हुई और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा. तो ऐसा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, हिस्ट्री पीछे से होती है. इसलिए ये सब गलतियां माननी चाहिए. मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमें एडमिट जरूर करना चाहिए. लेकिन मलिक साहब, मैं फिर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, ये बात है दुरुस्त कि लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी हैं. एक जिस तरह जो चीज़ें, जैसे मुस्तफा ने कहा कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक मिसिंग पर्सन और ये सब कुछ जुल्म होता था, आज पंजाब में भी हो रहा है. आज हम जब बहुत करीब आ गई आग, तो तब चीज़ें सामने आ रही. वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम सिर्फ इसी चीज़ों में रहेंगे कि माजी में क्या हुआ या आज क्या हो रहा है? हमने आगे कैसे बढ़ना है? आई एम सॉरी, टाइम बहुत थोड़ा है, तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस नहीं ले सकूंगी. मैं चाहूंगी कि मलिक साहब जो है वो, सॉरी मेबल, मैं अपनी बात को मैं अपनी बात को अगर आप मुझे ये ऐसा करने दें कि मैं अपनी बात को कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर हो जाए, ताकि अगर कोई आप क्वेश्चंस लेना चले, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन. मैं अपनी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ. देखिए, जब आपने मुझे मौका दिया, उसमें मैंने अपनी बात फ्रांसिस फुकुयामा की उस थीसिस से शुरू की, लेकिन मैंने उसे सब्सटेंशिएट नहीं किया. मैंने आपको कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ा और मैं उसके बाद
बात को आगे लेके चला गया, तो आई विल कम बैक टू दैट। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी इस पूरी बात में, इस आइडेंटिटी के पूरे चैप्टर में वो दो सवाल उठा रहे हैं। एक ये उठा रहे हैं कि जब ह्यूमन डिग्निटी स्टेट के मीन्स के साथ ओप्रेस की जाती है तो उसके नताइज पोलराइजेशन की सूरत में निकलते हैं और वो बहुत डीपेंड होती है, वो कॉस्मेटिक के साथ हल नहीं की जा सकती, और उसमें वो कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। अब मैं उसको आपके इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में लेकर आता हूँ। मैं इसमें लेकर आता हूँ कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उनकी डिग्निटी को वायलेट करने के लिए आप पूरी इस्टेब्लिशमेंट का पूरा शिकंजा, अदलिया के साथ एक मुकम्मल गठजोड़, लाइक माइंडेड कोर्ट्स, 5 जज, पूरी आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और आप एक शख्स की डिग्निटी को वायलेट करते हैं, और इस हद तक वायलेट करते हैं कि जब उन्हीं कोर्ट्स में से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आती हैं तो आप मानने को तैयार नहीं। चलिए, मैं आई एम लिविंग दैट केस। मेमल ने जितने अच्छे पैराए में इसको सम अप कर दिए है, सो आई लीव माई आर्गुमेंट देयर वेयर इट वॉज। आपको एहतजाज का हक मिलता है, आपका एहतजाज का हक वायलेंस में कन्वर्ट होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा उस वायलेंस को, मैंने आग लगते देखी है, मैंने घेराव जलाव देखा है, मैंने 29 छावनियों को एक ही दिन हमला होते और उससे पहले उसकी जो तैयारी है एक जुडिशरी हमायत रैली में पूरी एविडेंस के साथ देखी। तो मैं इसको इतनी कन्वीनियंटली छोड़ भी देता हूं, ठीक है, लेट्स लीव इट, आगे चले जाते हैं। जो सवाल इस वक्त इस हमें जिसको एड्रेस करना है उस पे बात करते वक्त मैंने आपके साथ पिछले सेगमेंट में उन बातों को उठाया है। मैंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की है, मैंने बलोच लिबरेशन फ्रंट की बात की है, मैंने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, मैंने मुसल्लह उन जत्थों की जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करके अपना हक समझते हैं कि हम इस मुल्क के ऊपर आके एक अपनी हुकूमत भी किसी वक्त में कायम कर लेंगे, उनकी बात की है। मैंने आइन की पामाली की बात इन तीनों असहाब ने की है। तो आए चलें, इसको अब आगे लेकर चलते हैं, इससे भी आगे आते हैं, यानी हम प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैठ के ये बातचीत हो सकती है? मुझे जरा सियासी जमातें अपनी पूरी ओरिएंटेशन में कहीं पर इन इश्यूज को एड्रेस करती नजर आएंगी? आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज, आप जवाब दे सकते हैं मुझे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस पर बात भी करती हैं? और अगर सियासी हकूक को देने पे जो सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हैं उन पर आपके लिए बात करना शजरे ममनुआ है, अगर मजहब पे बात करते वक्त मौत बांट दी जाती है, अगर आप एक खास तबके से तल्लक रखें तो इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन की फिर वो दलील सामने लेकर आए ना जो इन वर्स्ट फॉर्म प्रोसिक्यूशन मौजूद है, जो सोसाइटी खुद लिंच भी कर देती है किसी को बात कर सकता है, खौफ के ताबे बात नहीं कर सकते। तो इतने गंभीर मसाइल हैं जो आपको पंजे गाड़े झंझोड़ रहे हैं रोज, तो क्या हल निकलेगा? यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट, नफरत को पीछे फेंकना पड़ेगा, ये जो क्लीवेज आपने डीपन किया है इसको रोकना पड़ेगा। थैंक यू अली साहब, आपने कहा कि फॉल्स न्यूज एंड एआई एंड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस सोशल मीडिया, सर वी आर विक्टिम्स ऑफ दैट। इस पे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो इसको रोज भुगतते हैं। वेरी काइंड, आपने कहा रूल ऑफ लॉ की बात करें, यस सर आई एम देयर। आप आए, मैं आपको पंजाब असेंबली लीविंग असाइड ऑल पॉलिटिकल, जाए जाकर आप पूछे द प्रोडक्शन ऑर्डर्स आई हैव गिवन not for a single moment. I have brought people to the privileges committee and taken their belts there, those who have raided the houses of people. I have ensured that political positions of the parties are given the due there. कोई किसी किस्म का आए, you are most welcome। आप इन्हीं 5 बातों पर बात करने आ जाए। आए आप रूल ऑफ लॉ पे बात करें, आए आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे बात करें, आए आप चेंबर्स का तसल्लुत तोड़ें, उन सुप्रीम कोर्ट्स में से और हाई कोर्ट्स में से लेफ्ट अलोन विद फ्यू हाउसेज ऑफ जजेस में से उसको बाहर निकाल कर रखें। अगर पार्लियामेंट ने यह तरमीम कर दी है
कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट, जिस जजमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया और बुनियादी ढांचे के नाम पर ये इख्तियार भी खुद ले ले सुप्रीम कोर्ट कि जज लगाएंगे भी हम, रिमूवल का इख्तियार भी हमारा, दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेज। कैसे हो सकता है सर? मेरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट उठा के बाहर फेंक दे। अगर शो किया पार्लियामेंट ने स्पाइन तो बहुत अच्छा किया है सर, फाइनली दे हैव स्टूड अप टू इट। इसमें कौन सी बुरी बात है? आए बात करें, अकल से बात करें, दलील से बात करें। और आपके खिलाफ मेरी चार्जशीट एक और भी है जनाब। ये जो जगह अहले हलो अक्द की जगह थी, जहां पर दलील होनी थी, जहां पर बहस होनी थी, जहां पर आइन बनते हैं, जहां लॉज बनते हैं, जहां गुर्बत के खात्मे के बजट्स बनते हैं, जो मुल्क को चलाने का नज्म व नस्क देता है, आपने उसको सिर्फ बाजारी नारेबाजी के हवाले करके रख दिया सर। नो सर, देन कम ऑन लेट्स स्पीक, आए बात करते हैं। मैं उन्हीं 5 इश्यूज पर आपसे बात करने को तैयार हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। आए बाकी ट्रिवियल बातों को बाद में देख लेंगे कि किसने किसके साथ क्या किया, किसकी डिग्निटी कैसे वायलेट हुई, किसने झूठी खबरें चलाई। विल टॉक ऑफ इट लेटर ऑन। आए पहले आकर इन बड़ी बातों पे बात कर ले, जिसके हिस्से में जितना जुर्म है वो ले ले। द प्लेटफॉर्म इज देयर। थैंक यू। अच्छा